चार का चौका की शुरुआत करेंगे। आज राजेश पालवे जी सस्ता ऑप्शन देंगे हमारे लिए। राजेश सतपुते जी एफ सुपरस्टार ट्रेड लेकर आएंगे। सौमिल जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और शरद अवस्थी जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो अच्छा, इससे पहले एक बार नवंबर का जीएसटी का डेटा भी आ रहा है। नवंबर में कुल जीएसटी वसूली हुई है 1.7 लाख करोड़ की। कुछ देर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ट्रेड्स ले लेते हैं। राजेश पालवे जी, गुड आफ्टरनून। सस्ता ऑप्शन। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो जो ऑप्शन में ट्रेड पसंद आ रहा है वो पेटीएम का 1380 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। पेटीएम में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को कंफर्टेबली अब क्रॉस किया है। हमें लगता है यहाँ पे 1380 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट इसके हमें लगता है 48 से 54 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना है करीब 32 रुपए के आसपास। ओके, सस्ता ऑप्शन के लिए पेटीएम का 1380 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। सातपुते जी, आपका क्या होगा एफ सुपरस्टार? श्रेया, देखिए मैं सेल करूंगा। यहाँ पे आप देखिए मैक्रोटेक यानी लोडा डेवलपर का चार्ट देखिए, इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकडाउन। और ये जो ब्रेकडाउन है इसका अगर आप टारगेट देखें तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं 1100 के नीचे फिसलेगा, लेकिन एज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर 1110 का टारगेट लेके लोढ़ा यानी मैक्रोटेक डेवलपर को बेचे। स्टॉप लॉस होगा 1155 का। लोधा डेवलपर्स को बेचें, ये हो गया आपका कॉल राजेश जी का। चलिए सौमिल जी, आपका चार्ट का चमत्कार स्टॉक। मेरा चार्ट का चमत्कार वुड बी जुबिलेंट फूड्स, और जुबिलेंट फूड्स ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। इस समय 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। बहुत बार लास्ट आई थिंक 3 या 4 बार जुबिलेंट फूड्स ने अराउंड 570 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से एक ऊपर में नई रैली शुरू की है। मुझे लगता है कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू रैली फॉर जुबिलेंट फूड्स। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे छोटा सा 592 पर, और टारगेट रहेगा 633। ओके, 633 टारगेट के लिए जुबिलेंट फूड अच्छा लग रहा है। सोमिल जी को चार्ट का चमत्कार के लिए मिड कैप फंडा। शरद जी, कौन सा स्टॉक रडार पर? जी, हमारा आज का मिड कैप फंडा होगा आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। कंपनी देश की फ्रंटलाइन पावर इंडस्ट्री फाइनेंसिंग कंपनी है, और हमें लगता है आने वाले समय में भी यहाँ पे काफी इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। कंपनी लॉन्ग टर्म में लोन बुक को लगभग दुगना करने की बात कर रही है, जिसकी वजह से हमें लगता है 2030 तक आप सालाना 15% जैसी ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। 26% के आसपास की कैपिटल एडिक्वेसी है, नेट एनपीएस 0.26% है। डिस्कॉम्स की इंप्रूवमेंट पे ऑलरेडी सरकार काम कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी और टीएनडी हमें लगता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में काफी ग्रोथ रहनी चाहिए, दोनों इंटरट्वाइंड है। और रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हम सबको पता है, पिछले कुछ समय में हमने टीएनडी से होने वाली दिक्कतों के बारे में भी देखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की जरूरत है। तो हमें लगता है काफी अंडर वैल्यूड है इन लेवल्स पे। 4-1% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है। तो हमारा ये मानना है कि 15% की ग्रोथ अगर आप पकड़ते हैं तो अगले साल की बुक वैल्यू पोस्ट डिविडेंड लगभग 390-400 रुपए के आसपास आनी चाहिए। 1.5 का प्राइस टू बुक मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 570-580 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से आरईसी लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है शरद जी को। तो चार का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। राजेश पालवे जी ने सुझाया पेटीएम, यहाँ पे 1380 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। 54 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 32 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए लोधा डेवलपर्स की फ्यूचर्स में बिकवाली की राय आपको सातपुते जी की तरफ से आई है। 1110 के नीचे तक के टारगेट एक्सपेक्टेड। जुबिलेंट फूड चार्ट का चमत्कार के लिए अच्छा लग रहा है। सोमिल जी को 633 का टारगेट, 592 के स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा मिड कैप फंडा में देखें आप तो आरईसी लंबी अवधि के नजरिए से अच्छा लग रहा है शरद जी को। कुछ